सोच, तू एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है। लाइफ सिंपल है, दोस्त हैं, डेली रूटीन चल रहा है। और फिर एक दिन बिना वार्निंग के सब खत्म। एक ब्राइट फ्लैश, और जब आंख खुलती है तो किसी और दुनिया में होता है। यही हिबिकी के साथ होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है उस मोमेंट से जब हिबिकी ऑलरेडी ट्रबल में है। वो जंगल के बीच भाग रहा है, सांस फूली में, दिमाग ब्लैंक, और उसके पीछे एक अजीब सा क्रीचर लगा हुआ है। एक रैबिट, लेकिन उसके सर पे हॉर्न है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। वो बस सर्वाइवल मोड में है, चिल्लाता है, डर के मारे बकवास तक बोल रहा है, बस किसी तरह बच जाए। और तभी एक आवाज सुनाई देती है, सॉफ्ट, काम, बिल्कुल इमोशनलेस। मैं इसे अप्रेस करती हूँ। हिबिकी समझने की कोशिश करता है ये आवाज आई कहां से, लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही उस क्रीचर की डिटेल्स उसके सामने आ जाती हैं। हॉर्न रैबिट लेवल 1। ये सब उसके लिए कंप्लीटली अनरियल है, पर सोचने का टाइम नहीं मिलता। रैबिट अटैक करता है और एक लकी मोमेंट में हिबिकी उसे डॉज करके उसको ही क्रश कर देता है। साइलेंस। पहली बार उसे फील होता है वो बच गया। अब डर थोड़ा कम होता है, पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मैं हूं कहां? वो अपना फोन निकालता है, नो सिग्नल। उस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि शायद उसने आवाज इमेजिन की थी, पर फिर वो आवाज दोबारा बोलती है। इस बार रैबिट की मीट के बारे में, कि वो एडिबल है और स्ट्यू के लिए परफेक्ट है। अब हिबिकी को समझ आता है ये आवाज रियल है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो टेस्ट करता है, रैंडम चीजें पूछता है, और हर बार उसे एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तब वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? और उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है। नाम हिबिकी, एज 16, रेस ह्यूमन, और सबसे शॉकिंग, जॉब अप्रेजर, प्रोविजनल। एक ऐसी जॉब जो उसने कभी चूज ही नहीं की। वॉइस बताती है कि ये उसका स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती। हिबिकी अपनी स्किल्स चेक करता है, अप्रेजल, ट्रांसलेशन, वर्ल्ड मैप और काफी कुछ। वो ट्यूटोरियल स्टार्ट करना चाहता है, पर उसे एक अनएक्सपेक्टेड आंसर मिलता है, ट्यूटोरियल ऑलरेडी रनिंग है। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसका मतलब वो समझ नहीं पाता। फिर वो वर्ल्ड मैप यूज करता है, और यहीं पे उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है। वो रियलाइज करता है कि वो अब तक सीधा नहीं चल रहा था, बल्कि गोल गोल घूम रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां वो था वो एक नॉर्मल जगह नहीं थी, वो एक मॉन्स्टर था। मेज ईटर। एक ऐसा क्रीचर जो अटैक नहीं करता, बस तुम्हें भटकाता है, थका देता है, और फिर क्वाइटली तुम्हें कंज्यूम कर लेता है। हिबिकी लिटरली उसके अंदर फंसा हुआ था। किसी तरह वो वहां से निकलता है और फाइनली एक रोड तक पहुंचता है। रिलीफ मिलता है, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि उसके सामने एक और बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। इस बार लगता है सब खत्म, पर उसी मोमेंट एक एरो हवा में से आता है और मॉन्स्टर को एक शॉट में गिरा देता है। और यहां एंट्री होती है इमालिया की, एक एल्फ, काम, कंपोज्ड और क्लियरली स्ट्रांग। हिबिकी उसे देख के कैजुअली बोल देता है, कॉस्प्ले। पर इमालिया को समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहा है। तब हिबिकी उसे अप्रेज करता है, और उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, एक रियल एल्फ, और एज 56। इमालिया उसे एक्सप्लेन करती है कि वो जिस जगह था, मेज ईटर ग्रासलैंड, वो कितना डेंजरस है। लोग वहां फंस जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। हिबिकी को तब रियलाइज होता है कि वो कितना क्लोज था डेथ के। रात को दोनों कैंप लगाते हैं। इमालिया उसे बच्चा समझ लेती है, पर जब पता चलता है कि वो 16 का है तो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। इस वर्ल्ड में 15 के बाद लोग अडल्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सिटी की तरफ निकलते हैं। जर्नी के दौरान इमालिया को पता चलता है कि हिबिकी के पास वर्ल्ड मैप स्किल है, जो एक्चुअली एक्सट्रीमली रेयर है, पर हिबिकी खुद उसकी वैल्यू समझ नहीं पाता। फिर आता है एक इंटरेस्टिंग मोमेंट। हिबिकी अपनी स्किल से डिटेक्ट करता है क्रिस्टल हॉर्न रैबिट, एक रेयर मॉन्स्टर जो काफी वैल्यूएबल है। यहां से टीम वर्क स्टार्ट होता है। इमालिया पावरफुल है, लेकिन रैबिट फास्ट है। हिबिकी ऑब्जर्व करता है और एक सिंपल पर स्मार्ट प्लान बनाता है। रैबिट जब अटैक करता है तब अपनी स्किल्स यूज नहीं कर सकता, तो अगर वो उसे अटैक करने पे मजबूर करे, इमालिया को एक परफेक्ट शॉट मिल सकता है। रिस्की प्लान है, पर वो खुद को बेट बनने का डिसीजन लेता है। प्लान वर्क करता है। रैबिट अटैक करता है और उसी मोमेंट इमालिया उसे फिनिश कर देती है। क्लीन, परफेक्ट। इसके बाद हिबिकी को लेवल अप मिलता है। उसे समझ आता है कि चाहे उसकी जॉब कॉम्बैट नहीं है, फिर भी उसका रोल इंपॉर्टेंट है। और ऊपर कहीं एक गॉड उसे देख रहा होता है। वो बस इतना बोलता है, अभी तो ट्यूटोरियल ही चल रहा है। एपिसोड के एंड में एक नई लड़की दिखती है, एवाल। वो एडवेंचरस गिल्ड ज्वाइन करती है और क्लियरली किसी स्पेसिफिक चीज की तलाश में है, और ये हिंट देता है कि आगे स्टोरी और बड़ी होने वाली है। ये था एपिसोड 1 का रिकैप। सब्सक्राइब करो और भी ऐसे एनिमे रिकैप्स देखने के लिए।